स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ बिलाल मंसूरी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ में आ रहे हैं और आज उनकी मेरठ में शोषित वंचित समाज रैली है। यहां पर वो ओबीसी को, मुस्लिमों को और पिछड़ों को संबोधित करेंगे। अब देखना यह होगा कि वो यहां पर कितना असर करती है उनकी बात यहाँ के लोगों पर और लोग कितनी गंभीरता से उनको सुनते हैं। आपकी और हमारी आंखों ने मेरठ की सरजमीन पर वो 70 से जायद मुसलमानों का कत्लेआम देखा। आपने मेरठ में हाशिमपुरा में 40 से जायद मुसलमानों को यूपी की पीएसी पुलिस ने ले जाकर नदी के किनारे में उनको गोली मारकर उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। हमने फसादों को देखा, मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहायदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, आपका मुकाम मिले, आपको इज्जत मिले, आपसे नाइंसाफी का खात्मा हो, आपके मासूम बच्चे और बच्चियों को स्कूल मिले, नौजवानों को कॉलेज मिले, नौजवानों को नौकरी में उनका हिस्सा मिले, पुलिस का जुल्म का खात्मा हो, तो याद रखो आपको एक सियासी ताकत बनना पड़ेगा। आपको जानकर तकलीफ भी होगी कि मलियाना का फसाद कब हुआ था। मलियाना का फसाद मई 34 साल हो गए। 70 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। अब तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। 800 तारीख कोर्ट ने दी और हर तारीख 800 तारीख हो गई। माने क्रिमिनल लॉ की एक तारीख बन गई कि 70 मुसलमानों को 34 साल पहले गोली मारकर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। 34 साल में कांग्रेस की सरकार, 34 साल में बीएसपी की सरकार, 34 साल में समाजवादी की, बीजेपी की सरकार, मगर किसी ने भी उन मलियाना में मरने वालों से इंसाफ नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज नहीं है। यही मेरठ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने बल्दिया जुबैर अंसारी को गोली मारकर उनको हलाक कर दिया गया। 3 महीने से 4 महीने से ज्यादा हो गया और बीजेपी की सरकार और मेरठ की पुलिस कातिल को नहीं पकड़ सकी। क्यों नहीं पकड़ सकी? क्योंकि जुबैर अंसारी को जिन्होंने कत्ल किया, पुलिस और हुकूमत जानती है कि किसने जुबैर अंसारी को मारा। हर चीज पर मुकदमा। 20 दिसंबर 2019 को एनआरसी के खिलाफ एहतजाज हुआ। 5 लोगों पर गोली चलाकर उनको हलाक कर दिया गया। 26 लोगों पर एनएसए लगाया गया। हमारे अंसारी बरादरी के लोग अपने पावरलूम इंडस्ट्री के लिए एक फ्लैट रेट की बात कर रहे हैं, तो सरकार नहीं करना चाहती। आम रिटर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाता। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अमित शाह ने 2012 में मेरठ को आकर यह वादा किया था यहां के वकीलों से कि मेरठ में हाई कोर्ट की ब्रांच डाली जाएगी, बेंच डाला जाएगा। उसका भी वादा नहीं पूरा कर सके। बताइए, आप रुककर मेरठ में अमित शाह ने कहा था 2017 में कि यहां पर मेरठ में हाई कोर्ट की बेंच डाली जाएगी, वो भूल गए। आपको हमेशा डराते रहे। 34 साल पहले, 60 साल पहले यही कहा गया फिरका परस्ती को शिकस्त दो, हमने फिरका परस्ती को शिकस्त दी। कभी कहा गया जनसंघ को हराओ, हमने जनसंघ को हराया। फिर कहा कि आपने कांग्रेस से नाराज हुए तो बीएसपी का साथ किया, उनसे नाराज हुए तो समाजवादी का साथ किया। आखिर आपने अपनी क़यादत क्यों नहीं बनाई? कोई कहेगा यहां पर कि नहीं, मेरठ से मुसलमान एमएलए बना, मेरठ से यहां पर इस इलाके से एमपी भी बना, मगर याद रखो वो तुम्हारा नहीं था,
मुसलमान समाजवादी में भी है, मुसलमान बीएसपी में भी है, मुसलमान कांग्रेस में भी है, मुसलमान बीजेपी में भी है। मगर बताओ, क्या वो मुसलमानों का नेता है? नहीं, वो समाजवादी का नेता है, बीएसपी का नेता है। आपको अपना नेता पैदा करना पड़ेगा जिसको आप फख्र से कह सकें कि हाँ, ये मेरा नेता है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा, इतने हजार करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मीरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। बिजली बम्बा बाईपास मीरठ का मोदी जी कब से बन रहा है? अखिलेश के जमाने से चल रहा है, वो मुकम्मल नहीं हुआ। मोदी जी बोले गंगा एक्सप्रेस से बना दूंगा मैं। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है, कानून में गुनाह नहीं है। और कानून यह भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट